बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा हुआ। चलिए हम चलते अपने अगले लेक्चर में, और इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज जो था 6.4 वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.5। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले बताते हैं आपसे कि जो एक्सरसाइज 6.5 है उससे पहले आपका आएगा दो थ्योरम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 6.7 और थ्योरम नंबर 6.8 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड में ये भी आपका काफ़ी बार पूछ लिया गया है। थ्योरम नंबर जो है आपका 6.7 ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है, लेकिन जो आपका प्रमेय है जो थ्योरम है 6.8 वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो नाम है पाइथागोरस थ्योरम। जो 6.8 थ्योरम है उसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे करने से पहले, उस थ्योरम को करने से पहले 6.7 को देखते हैं। तो 6 थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। और आइए हम लोग देखते हैं इसके डिफिनीशन को, जो कि क्या कहता क्या है, जो काफ़ी आसान है, काफ़ी मज़ेदार है। देखिए थ्योरम आप लोग याद करेंगे उससे बेटर है कि डायग्राम से आप लोग थ्योरम को निकालिए। देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, जो डायग्राम से जो थ्योरम से फिगर निकलेगा उस फिगर को बनाते हैं, और उसके बाद से फिगर से आपको फिर से इस डिफिनेशन को, थ्योरम को हम बताते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम से हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपको दिखाएंगे, बोल के समझा के कि ये डायग्राम से थ्योरम कैसे आया। देखिए दिखाते हैं। जिससे आपके सामने एक थ्योरम बनाते हैं, पहले ही बनाते हैं, आपका डायग्राम बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये रहा। ये क्या बना है, समकोण त्रिभुज। क्या बना है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दे क्या, ए। ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। जानते हैं ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता ही है। ठीक, अब क्या किए हैं कि 90 डिग्री के कोण से हम क्या किए हैं कि कोण पर, इसका नाम क्या है कर्ण, इसी क्या है कोण, इस पर हम क्या किए कि लंब डाल दिए। लंब डाले नहीं है, ये खुद डिफिनीशन बोला है, जो थ्योरम है यही बोल रहा है, और इसका नाम दे दे क्या, डी। ठीक, अब जानते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि ये लंब डाले हैं किस पर, एसी पर। जब एसी पर लंब डालें तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो क्या हो रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। और इसमें यही कह रहा है कि छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो निश्चित है कि बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, इन दोनों छोटे वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही डायग्राम, यही आपका थ्योरम बोला है। थ्योरम क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण भुजा वाले शीर्ष से किसी समकोण त्रिभुज में, फिर से इसी डायग्राम को यहाँ बनाकर जो डिफिनीशन उसको क्लियर करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजा शीर्ष से, समकोण बनाने वाले शीर्ष से, ये आप यहाँ पर जानते हैं आप समकोण बना रहे हैं, तो समकोण बनाने वाले शीर्ष से, इसको शीर्ष बोलते हैं। एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है। तो समकोण वाले शीर्ष से, क्योंकि समकोण यहाँ बन रहा है तो यही शीर्ष होगा। तो समकोण वाले शीर्ष से जब हम लोग कोण पर लंब डालते हैं, जब समकोण पर लंब डालेंगे, जब हम कोण पर लंब डालेंगे तो लंब वाले भुजा के दोनों तरफ बने त्रिभुज, लंब वाले भुजा से दोनों तरफ बने त्रिभुज, हेडिंग में यही है कि लंब वाले भुजा से दोनों तरफ बने त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बनना है, एक ये त्रिभुज बनना है, बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हो गए। इसका मतलब क्या, बड़े वाले त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। एक बार और देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है और बोला कि जब हम समकोण वाले भुजा शीर्ष से हम लोग कोण पर लंब डालेंगे तो संपूर्ण त्रिभुज का, ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं इस लंब द्वारा, लंब के द्वारा इसके दोनों ओर बने त्रिभुज जो होंगे संपूर्ण रूप से बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे, तथा परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे संपूर्ण रूप से बड़े वाले त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और ये परस्पर आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। यही बोला है हेडिंग आपका, यही आपका थ्योरम है 6.7। एक बार पढ़ देते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण यही ना है, तो इस वाले शीर्ष से जब हम लोग कोण पर लंब डाला जाए, कोण पर लंब डाला जाए, कोण पर लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर, जब ये लंब डाले हैं तो इसके दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज का संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, जिस लंब के द्वारा क्या हुआ कि दोनों तरफ लंब जब डाले हैं
कोण पर, तो दोनों तरफ क्या हुआ है, एक त्रिभुज बना है, छोटा छोटा त्रिभुज बना है, और ये दोनों छोटे छोटे जो त्रिभुज होंगे संपूर्ण त्रिभुज, इसका मतलब क्या, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका मतलब क्या, बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज का ए बी सी के क्या होंगे, समरूप होंगे, तथा परस्पर क्या होंगे, परस्पर दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या होंगे, परस्पर भी क्या होंगे, समरूप होंगे। यही आपका 6.7 थ्योरम नंबर है, जो काफ़ी इजी और काफ़ी मजेदार भी, यही हमको प्रूफ भी करना है कि जब आप प्रूफ कीजिए कि जब हम लोग समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब हम लंब डाले हैं कोण पर, समकोण वाले त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब हम कोण पर लंब डाले हैं, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तथा ये परस्पर आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यही हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं, काफ़ी मजेदार आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको थ्योरम आसानी से समझ में आया होगा। ये डायग्राम से है किस तरह थ्योरम निकाले हैं, आपको 100% पता चल गया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो नीचे में बनाया था इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं मिटा दिया। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें। अब आपसे पूछे कि इसमें किसी भी चीज़ को हम लोग प्रूफ करना होता है, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया हुआ जो भी रहता है उसको लिख देते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि दिया हुआ में, तो एक मिनट, हम दिया हुआ में लिखेंगे नहीं, लेकिन बता देते हैं, क्योंकि दिया हुआ में लिखेंगे तो क्या होगा कि बोर्ड भर जाएगा और हम थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेम, और आप चाहते हैं कि लिख दें तब भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। आपको क्या दिया हुआ में क्या होता है कि जो डायग्राम में दिया होता है वही लिख देंगे। तो इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तथा कोण बी जो है वो समकोण भुजा है, और समकोण वाले भुजा से हम क्या किए, ए सी पर क्या किए हैं, लंब डाल दिए हैं, ए सी पर लंब डाल दिए, और लंब वाले भुजा का नाम क्या है, बी डी। बस यही है। तो लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, और बी डी लंब क्या है, ए सी, ये लिख देंगे, बी डी लंब ए सी। बी डी क्या है आपका, लंब है, और ए सी पर लंब है। किस पर लंब है, बी डी लंब क्या है, ए सी कर दिए। बस आपको यही दिया है, यही आपको दिया है, यह कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और कोण जो बी है वो समकोण है। और क्या किए हैं कि जब समकोण है तो इससे हम क्या किए हैं कि ए सी पर मैंने जो बी डी है जो है वो किस पर लंब है, ए सी पर लंब है, वही लिख दिए। बस यही हो गया। अब हमको सिद्ध क्या क्या करना है, तो इसमें से ही पता चलता है, डिफिनीशन से ही पता चलता है कि जो थ्योरम है उसमें से आपका पता चल जाएगा कि सिद्ध हमको क्या करना है, क्या सिद्ध करना है। तो जो लंब डाले हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा सिद्ध करने वाला, जो लंब डाले हैं तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। माने ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, छोटे वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा। एक बार और समझ लीजिए, तो इस लंब के दोनों ओर, ये लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज क्या होंगे, संपूर्ण त्रिभुज, माने बड़ा वाला त्रिभुज। इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या है, समरूप है, और जो ये नीचे वाला त्रिभुज है ये भी त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये है। और तब लास्ट में क्या आता था, परस्पर भी क्या है, समरूप है। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, ये भी त्रिभुज क्या है, ये भी समरूप है। इसका मतलब यहाँ पर तीन चीज़ हमको सिद्ध करना है, तीन त्रिभुज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये भी दिखाना है कि छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ए डी बी जो है ए बी सी के समरूप है, पहला। दूसरा क्या है कि आपका सी डी बी जो है ए बी सी के क्या है, समरूप है, ठीक। और आपको लास्ट में ये दिखाना है कि ए डी बी जो है सी डी बी के क्या है, समरूप है। तीन हमको सिद्ध करना है, जो इसमें किया है, दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना है। चलिए देख लिया सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमको क्या करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा पर क्या है, त्रिभुज सी डी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तीसरा हमारा क्या है, त्रिभुज ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज सी डी बी के, ठीक। ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज ए बी सी के।
सी डी बी जो है समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। दूसरा तीसरा क्या है कि छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाला त्रिभुज का समरूप है। इसका मतलब ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज ए सी डी बी के। ठीक, और कैसे लिखना ये भी जरूरी है। ये नहीं कि इस वाले त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज का ए बी डी नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री कोण यहाँ बनता है, तो जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं बीच में रखते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जहाँ 90 डिग्री कोण बना है उसी कोण को हम लोग, उसी एंगल का जो नाम होगा उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। इसलिए इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, ए डी बी लिखेंगे, याद रखिएगा। और नीचे वाले को लिखना होता है लिखेंगे सी डी बी लिखेंगे, याद रखिएगा। और बड़े वाले त्रिभुज लिखना होगा तो ए बी सी लिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। चलिए, ये चीज़ हमको, तीनों चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब जब तीनों चीज़ सिद्ध करना है तो हम लोग पहले वाला को लेकर चलते हैं, सिद्ध करते हैं। पहले वाले त्रिभुज को लेकर सिद्ध करते हैं, तो लिखेंगे क्या लिखते हैं, पहले त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। जब अब जानते हैं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग बचपन से नहीं, मैंने जब से त्रिभुज स्टार्ट हुआ तब से आपसे पढ़ते आ रहे हैं कि जो त्रिभुज को हमको समरूप करना होता है, जिस त्रिभुज को हमको समरूप करना होता है उसी त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं, उसी त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो कौन सा पहला है, त्रिभुज ए डी बी। इसका मतलब हम लोग ब्लैक पेन से उसको कलर कर दे रहे हैं, ब्लैक पेन से करेंगे कि किस किस त्रिभुज में हमको चलना है। तो ये छोटे वाला त्रिभुज में चलना है, ठीक, इसको ऐसे कर दिए। और इस छोटे वाले से लेकर इस बड़े वाला त्रिभुज में चलना है, इसमें भी चलना है, समझ गए ना। इस छोटे वाले में गोल से किए हैं और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में भी चलना है। अब देखिए, उससे बेटर है कि हम आपसे काफ़ी शानदार तरीके से बताएं कि जिस त्रिभुज में चलना होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, वो भी सही है, समझ में आता है, तो बाहर निकालते हैं। छोटे वाला त्रिभुज क्या है, कैसा है, तो दिखा देते हैं आपको। छोटा वाला त्रिभुज लगभग ऐसा है, ऐसा है ना, ए बी और यहाँ पर क्या है डी। अब जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, बना है ना, बना है, ठीक। और बड़े वाले त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना है, ठीक। छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री कोण बना है और बड़े वाले त्रिभुज में बी के 90 डिग्री कोण बना है। अब आप बताइए कि इसमें क्या चीज़ है कि समरूप कर देंगे। तो देखेंगे कोण जो डी है कोण बी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 90 डिग्री कोण बना है, तो इसी लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है। क्यों है भाई, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में क्या है 90 डिग्री कोण बना रहा है। कोण डी भी है 90 डिग्री कोण बना रहा है, कोण बी जो है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। अभी एक कोण को बराबर कर दिए। अब जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब किसी दो कोण को बराबर कर देंगे तभी समरूप हो सकता है, या तीन कोण को बराबर कर दें तभी समरूप होता है, या किसी पहले त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज में तीनों कोण को एक ही अनुपात में कर देंगे तभी बराबर हो जाएगा, या दो भुजा और एक कोण को समरूप कर देंगे तभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो अभी समरूप हो सकता है। तो चलिए हमको यहाँ पर कोण को बराबर कर देते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए कि आप देख रहे हैं छोटे वाला त्रिभुज में क्या है, ए है, और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, ए है। देख रहे हैं कि नहीं, छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, ए है, और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, आपका ए है। लिख देंगे कोण ए, और कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर कोण ए क्या है, आपका उभयनिष्ठ, 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 ठीक, लिख दिए। अब क्या लिख दिया, अब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएंगे। ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। आप देख लिए कि एक त्रिभुज हम लोग क्या किए, समरूप कर दिए, ठीक। अब चलिए क्या करते हैं, आगे वाले त्रिभुज को भी समरूप करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए दूसरे में चलते हैं। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज को समरूप करना है उसी त्रिभुज का में चलते हैं, तो ऐसा लिखना जरूरी है। जब चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसको भी बाहर निकाल दें, बाहर निकाल देते हैं। त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, सॉरी सी डी बी, तो जब बाहर क्या निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जान रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज में सी डी बी, अब डी क्या है आपका बीच में, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा होगा, और बड़े त्रिभुज में क्या है, ए बी डी जो है, तो बी बीच में है तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी। क्यों भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री बराबर है, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पर दिखाना ये कोण इस कोण के इसलिए बराबर है क्योंकि क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए ये क्लियर हो गया।
अब देखिए एक और कोण क्या है कि आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज क्या है सी डी बी। दोनों वाले त्रिभुज में क्या है सी जो है उभयनिष्ठ है, सी जो है उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ हो गया। अब देख रहे हैं कि ए समरूपता से त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब आप देखते हैं कि हम ये किए हैं कि छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, ये भी दिखा दिए, और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, ये भी दिखा दिए। तो अब आपको ये तीसरा नंबर सिद्ध करना है कि दोनों छोटे वाले जो त्रिभुज हैं ये भी आपस में समरूप हैं, इसको भी सिद्ध कीजिए, इसको भी दिखाइए। यही आपका तीसरा नंबर है। तो आप देख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, इक्वेशन माने समीकरण लिख देते हैं। ठीक, आप लोग किसे आ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देख लेंगे। समीकरण 1 ही है, एक समीकरण 2 है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो आपका राइट साइड है, दोनों त्रिभुज में जो राइट साइड है क्या है आपस में बराबर है, तो ये आपस में हट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? दोनों त्रिभुज में आप जानते हैं कि कोई भी दो अगर इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर राइट वाले या लेफ्ट वाले कहीं भी अगर दोनों आपस में एक मतलब बराबर है तो वो आपस में क्या होता है कैंसिल हो जाता है, जानते हैं। और बाकी जो दो बचते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाते हैं। तो वही करना है। और यहाँ पर बराबर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर समरूप की बात कर रहा है। जैसे इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड में क्या है त्रिभुज ए बी सी है, और इसमें भी राइट साइड में क्या है त्रिभुज ए बी सी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और समरूप की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी जो होगा त्रिभुज सी डी बी के क्या होगा समरूप हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि अब इससे समीकरण 1 और 2 से यही लिखेंगे कि त्रिभुज ए, पहला त्रिभुज समीकरण ये, इसलिए इसको पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज सी डी बी, ये आपका समरूप हो गया। यही हमको क्या करना, प्रूफ करना है। ये तीसरा नंबर है, यही हमको क्या करना, प्रूफ करना था। ये भी प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ करना था, ये भी आपका क्या प्रूफ हो गया। लेकिन इसीलिए इसको नाम दे दिए, ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया था। लेकिन इसको भी नाम इक्वेशन 1 दे दिए, ये भी आपको प्रूफ करना था, ये भी आपका प्रूफ कर दिए। इसको इक्वेशन 2 दे दिए थे। हमको यही था, काफ़ी ईजी है, काफ़ी मज़ेदार भी है। बोल ये रहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब हम कर्ण पर लंब डाला जाए तो कर्ण के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज, इसका मतलब संपूर्ण माने बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज क्या होंगे समरूप होते हैं। तो ये दिखाना था, समरूप होते तो दिखा दिए। और आपस में भी समरूप है, इसका मतलब छोटे वाले दोनों त्रिभुज क्या है ये आपस में समरूप है, इसको भी दिखा दिए। तो वो भी दिखा दिए और मुझे पूरा विश्वास है इसको ऐसे अलग अलग करके लिख देते और तीनों को दिखा दिए। क्यों हुआ तो वो भी दिखा दिए। और तीसरा तो काफ़ी ईजी है। आप देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको देखने को क्या मिला कि इसमें भी आपका ए बी सी है त्रिभुज, इसमें भी आपका ए बी सी त्रिभुज है। तो ये आपस में हट जाएंगे और बाकी वाला दो क्या हो जाए आपस में समरूप हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। और तीसरा वाला यही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीसरा वाला हमको यही समरूप करना था, ये हमारा यहाँ पर हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो थ्योरम 6.7 है वो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।